Hello students, it's Ranveer Singh is here. Today I will explain Money Madness, Class 8. D.H. Lawrence was a major 20th century English writer. He has written several novels, short stories, poems, plays, travel books, translations. Money Madness is a poet perception of materialistic world. He visualized a moneyless society through this poem. ओके लॉरेंस जो थे डीएच लॉरेंस एक इंग्लिश राइटर थे और उन्होंने काफी सारे नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं और मनी मैडनेस में उन्होंने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जिज्ञापन किया है, बताया है. एंड हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, हाउ डू वी एसेस ए पर्सन? एक आदमी को हम लोग किस तरह से आंकते हैं? एक आदमी को हम लोग किस तरह से आंकते हैं? डू वी जज देम बाय देयर क्वालिटीज और डू वी एसेस देम बाय हाउ मच मनी दे हैव अमेस्ड? एक आदमी को क्या हम लोग उसकी क्वालिटी पे जांचते हैं? नहीं. एक आदमी के पास कितना पैसा है उस चीज पे हम लोग एक आदमी को आंकते हैं, उस चीज पे हम लोग उसको एसेस करते हैं. Does this craze for money lead to madness? और पैसे को लेके यही हम लोग का जो क्रेज है पागलपन तक पहुंच चुका है. The poem Money Madness shows us the picture of world obsessed with money. ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, हम लोग को ये दिखाता है कि हम लोग पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं. The poet has brought out a money-centered society wherein an individual is measured based upon one's money power. एक सोसाइटी का बारे में पोएट साहब ने बताया कि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे हम लोग अकॉर्डिंग टू मनी रिस्पेक्ट देते हैं. पैसा नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं होता है. अभी तो मनी पे ही पूरा सेंटर्ड है आजकल का सोसाइटी. He says that money madness is the worst collective madness. Each individual carries his or her share of insanity. हर लोग पैसे को लेके अमानवीय थिंग्स पे पहुंच चुका है. If one has to hand out a pound note, अगर किसी को भी अपने पॉकेट से एक पाउंड नोट भी निकालना है, one feels the pang, and to hand out a 10 pound note, it is real tremor. Money has made us slaves. तो दुख होता है. और मनी जो है भय होता है कि मतलब इतना पैसा निकल रहा पॉकेट से, भय होता है. और पैसा जो है ना, मनी जो है हम लोग को अपना गुलाम बना लिया है. हम लोग पैसों का गुलाम बन चुके हैं. Money has made us slaves and it is a cruel power. और ये जो है क्रूरता का विषय बन चुका है. The poet says that we are terrified of collective madness. और हम इस मैडनेस को लेकर डरे हुए हैं, भय में है पोएट. The man can measure an individual with money if he has no money. चूंकि एक आदमी को उसके पैसे के हिसाब से आंका जा रहा है. अगर किसी के पास पैसा नहीं है, he has to eat dirt and go cold. तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा और ठंड में जलना पड़ेगा, ठंड में सिकुड़ना पड़ेगा, ठंड में रहना पड़ेगा अगर पैसे नहीं है. If we do not have money, they will have to get a little bread so that we do not die. अगर पैसे नहीं होता तो थोड़ा रोटी मिलेगा, थोड़ा ब्रेड मिलेगा. The poet is afraid of eating dirt without money. और बिना पैसे के पोएट जो है सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास कभी पैसा नहीं होता है तो हमारे साथ भी यही बता होगी और इससे
कभी जो है डर रहे हैं। इट इज द फियर दैट कैन बिकम ए डिलीरियम, और ये एक ऐसा फियर है जो कि कवि के लिए मेंटल डिस्टर्बेंस बन चुका है, डिलीरियम बन चुका है उनका, मतलब क्या होगा। सो द पोएट सेज दैट वी आर टेरिफाइड ऑफ कलेक्टिव मैडनेस, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। अगर पैसे हैं तो वी शुड सेव अस दैट, हमें वो बचाना चाहिए ताकि हमें कुछ गंदा ना खाना पड़े, ताकि हमें कुछ गलत जिंदगी ना गुजारना पड़े। However, D.H. Lawrence come up with a wish to live in better society where bread, shelter and fire should be free to everyone all over the world. अब यहां पे उन्होंने एक बात बोली है कि पूरी दुनिया में एक सॉल्यूशन दिया उन्होंने कि पूरी दुनिया में हमें एक ऐसा सोसाइटी में रहना चाहिए जहां पे ब्रेड, शेल्टर, फायर, ये सभी फ्री हो, रोटी, घर और आग, ये फ्री हो, तभी हम लोग जो है वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस मनी मैडनेस, तभी हम लोग पैसे की पागलपन से बाहर आ पाएंगे, तभी हम लोग पैसे की पागलपन को छोड़ पाएंगे एंड रिगेन आवर सैनिटी, और हम लोग अपनी मानवता को फिर से पा पाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर, जिससे पहले कि हम लोग पैसों के कारण एक दूसरे को मारना ना शुरू कर दें। ये पोएम काफी पुराना है, काफी ओल्ड है, और वो जो नजरिया उन्होंने रखा था वो आज हो रहा है। लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोग पैसों के लिए कर रहे हैं, वो उनका पहले का नजरिया था, बट अब जो है वो सच में हो रहा है। उन्होंने जो सोचा था वो अभी बीत रहा हम लोग के बीच में। The poem Money Madness is the reflection of human society that was transforming rapidly owing to industrialization. Nevertheless, the concern expressed by D.H. Lawrence is relevant in today's context also. जो उन्होंने सोचा था वो आज हो रहा है, जो उन्होंने फ्यूचर के बारे में बोला था तो वो फ्री हुआ नहीं, तो मनी मैडनेस आज हम लोग पे हावी है। लोग जो है पैसे के लिए एक दूसरे को मर्डर भी कर रहे हैं। हाँ, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट मनी। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग बिना पैसे के जीवन अब सोच भी नहीं सकते हैं। द मनी मैडनेस होल्ड इट्स वे एंड इट हैज क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ अनफेयर कंपटीशन, राइवलरी एंड सेल्फिशनेस। और पैसे के कारण लोगों में एक दूसरे से तकरार आ रहा है, राइवलरी आ रहा है, सिर्फ सेल्फिशनेस आ रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरों को छोड़ दो। आगे आगे, थैंक यू।